स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में शाम में किसान का प्रश्न अभ्यास जो है क्लास 7 का वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कविता में पहला जो क्वेश्चन है वो है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। जो शाम के समय जो होता है उसको किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपकाओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली उपरूपका जो है वो है आकाश और साफे में दिखाया गया है। इसे दिखाते हुए कविता में एक वाक्य आया है, जैसे आकाश का साफा, ये जो वाक्य आया है कविता में आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, जिसके लिए वाक्य है मानो नदी चादर सी हो। ठीक है, अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपकाओं को खोजकर लिखिए। चैप्टर से खोजना है, आपको लिखना है। तो आंसर देखिए इसका, जो सूरज है वो चीलम के रूप में दिखाया गया है इस कविता में, और जो पहाड़ है वो किसान के रूप में दिखाया गया है। आकाश जो है वो साफा के रूप में दिखाया गया है, और जो अंधकार है वो भेड़ों के गले का रूप में दिखाया गया है। और जो 5th नंबर है वो प्लास का जंगल जो है वो अंगीठी के रूप में दिखाया गया है। ये सारे जो हैं ये उपमाएं हैं जो इस कविता में आया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो यानी कि क्लास 7 का सारे बुक का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग शाम में किसान का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कैसा होता है शाम का दृश्य। आप लोग देखा होगा तो ज़रूर पता होगा, आप लोगों को देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा ही है। ठीक है, तो देखिए क है शाम कब से शुरू हुई इसके बारे में है। ठीक है, शाम कब शुरू हुई वह आपको देख के बताना है। दूसरा नंबर है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा है उसके बारे में बताना है आपको। अगला नंबर है इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया शाम के समय, वो भी आपको बताना है। तो देखिए आंसर, जो शाम जो होता है वो लगभग 5 से 5:30 के बीच में शुरू होती है, स्टार्ट होती है, और लगभग 1 घंटे की समय लेता है शाम होने में या अंधेरा होने में। उस समय आसमान क्या होता है, उसमें आसमान में बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। पहला क्या होता है, आसमान लाल हो जाता है सूर्य के कारण, और धीरे धीरे आसमान में और आसमान का रंग पीला हो जाता है, फिर सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। ठीक है, ये था सेकंड नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन जो है वो मोर बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए जो कबूतर है वो क्या बोलेगा, कौवा क्या बोलेगा, मैना क्या बोलेगा, तोता क्या बोलेगा, चील क्या बोलेगा, हंस क्या बोलेगा, इसके बारे में हम लोग देखिए क्या बोलेगा इसके बारे में देखिए। आंसर देखिए कि जो कबूतर है उसको प्राचीन काल से ही हम लोग क्या करने में लाए हैं, खत पहुँचाने के उपयोग में लाते रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, खत ले लो। ठीक है, दूसरा जो मैना है वो क्या करेगा, गाता हो ना तो कहेगा गाते हो। चिल बोलता है क्या, उसकी पैनी नज़र होती है, तेज़ नज़र होती है, इसीलिए क्या कहेगा वो, देखते हो। कौवा बोलेगा मेहमान आ गए। आज भी जब गांव में जब कौवा किसी के आंगन में या घर पे बैठ के बोलता है तो लोग कहते हैं कि मेहमान कोई ना कोई आएंगे ही ज़रूर। ठीक है, आगे जो अगला है तोता, तो तोता बोलेगा पढ़ते हो। और हंस जो बोलेगा वो एकदम शांत स्वभाव का होता है, इसीलिए वो क्या बोलेगा, शांत रहो और स्वच्छ रहो। अगला जो क्वेश्चन है वो है इस कविता को चित्रित यानी कि फिगर में उतारने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो देखिए हमें पीला रंग, सुनहरा रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, काला रंग, ये आदि जैसे रंगों का आवश्यकता पड़ेगी अगर इसको हम लोग फिगर बनाए तो। अगला है शाम के समय ये क्या करते हैं। ये जो शाम के समय हो, जब शाम होता है तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे पक्षी क्या करेगा, खिलाड़ी क्या करेंगे, फलवाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे क्या करेंगे शाम के समय। तो देखिए एक एक करके जानते हैं। जो पक्षी है वो अपने घोंसले में लौट आएंगे शाम के समय। खिलाड़ी जो हैं वो अपना खेल बंद कर देते हैं। फलवाले फल बेचते हैं शाम के समय। माँ क्या करती है, खाना बनाती है शाम के समय। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिताजी क्या करेंगे, दफ्तर से घर वापस लौट आते हैं।
किसान क्या करते हैं, वो खेत में दिन भर काम करते हैं, तो शाम के समय वो घर वापस लौट आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, शाम के समय खेलते हैं, ठीक है, बहुत ही सारी मस्तियाँ करती हैं शाम के समय बच्चे लोग। आगे देखिए, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन यानी कि शाम का वर्णन इस प्रकार किया है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, संध्या के झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया उन पर टीवीटी टू टू टू। ठीक है, इस प्रकार वो सुमित पंत जो हैं वो शाम की वर्णन की हैं। ठीक है, आगे देखिए कि ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की जो कविता है, मैं आपको क्या मुख्य अंतर लगी है उनको लिखने हैं। तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता में संध्याकालीन दृश्य के किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, दिखाया गया है, तथा सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा कविता में संध्याकालीन दृश्य में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी गया है, इनको प्रधान रखा गया है। देखिए अभी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता कल्पना प्रधान है, यानी कि पहाड़ को वो किसान मान रहे हैं, परंतु सुमित्रानंद पंत जी की जो कविता है वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है उनमें। ठीक है, आगे है निम्नलिखित नीचे पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान में से देखिए। देखिए पहला जो है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। दूसरा है, सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। अगला है, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। मंडराता रहा था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। अगला है, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है उसको बताना है। देखिए यहाँ सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है, यह तुलना आसमान समानता बताने के लिए किया जा रहा है। जैसे नन्ही सी चिड़िया, तो मतलब नन्ही चिड़िया कैसी है, छोटी सी है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ वाक्य की रचना करना है। आंधी, दहक और सिमटा। देखिए आंधी से एक शब्द बनेगा। इस समय मेरे मन में प्रश्नों की आंधी चल रही है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे मन में। अगला है, कल आंधी के आने के बाद सब कुछ बिखर गया है, मतलब जो कल आंधी आया था वो बहुत सारा हानि क्षति करके गया है। अगला है दहक। देखिए चूल्हे में आग दहक रही है, चूल्हे में आग दहक रही है। अगला है, मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है, मतलब जो मेरे मन में ना बहुत सारे गुस्सा आ रही किसी के ऊपर। अगला है सिमट, वह डर के मारे एक कोने में सिमट कर बैठ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर गया और जाकर कहीं छुप गया। मैंने अपने काम धंधे के क्षेत्र को धीरे धीरे सिमट रहा हूँ, मतलब छोटा कर रहा हूँ। तो यही था शाम एक किसान का जो प्रश्न अभ्यास, सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्वेश्चन आंसर के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।